गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 24 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बता दें आपको कि इसमें हम लोग 20 जो है एमसीक्यू कवर करेंगे और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले स्वदेशी एयर कुशल वाहन H561 का निर्माण किसने किया। तो यह जो है बिल्कुल स्वदेशी एयर कुशल जो है वाहन है, जिसका नाम क्या है तो H561। इसका निर्माण जो है किसने किया, जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इसका निर्माण किया गया है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप राइट करेंगे। ध्यान रखेंगे 18 जून को, कब तो 18 जून को जो है भारतीय तटरक्षक बल में से जो है बिल्कुल शामिल किया गया है। और यह जो है भारत में बन रहे 6 ऐसे जो है होवरक्राफ्ट में से एक पहला है। बिल्कुल कितने बन रहे हैं भारत में, तो कुल बन रहे हैं 6, कुल जो है 6 बन रहे, इसमें से पहला जो है ये है H561। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि पानी की बात करें उथले पानी और दलदली इलाकों में चल सकता है। तो कहां कहां चल सकता है, तो चाहे ये पानी हो या उथले पानी हो या दलदली एरिया है, इन सभी इलाकों में आसानी से क्या है ये बिल्कुल चल सकता है। आगे बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। बिल्कुल अगर आपसे स्टैटिस्टिक्स जीके यहां से पूछ ले तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय अगर हम तटरक्षक बल की स्थापना की बात करेंगे तो ये स्थापना हुई थी रुस्तम मजी समिति के द्वारा जो है यहाँ पे सिफारिश की गई। रुस्तम जी जो है समिति, इनकी जो है सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। बात करेंगे स्थापना जो है कब की गई, किसकी बात हो रही है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1 फरवरी को की गई थी। कब की गई, 1 फरवरी, और सन था 1977 का। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और इसके वर्तमान यानी कि 26वें, ठीक है, वर्तमान यानी कि 26वें अगर हम महानिर्देशक की बात करेंगे तो नाम है क्या नाम है, परमेश शिवमणि। क्या नाम है, परमेश शिवमणि है ये। तो ये प्रेजेंट टाइम में है, ये क्या है तो निर्देशक हैं, ध्यान रखेंगे महानिर्देशक हैं। क्या है, महानिर्देशक हैं। तो ये बिल्कुल आप इतनी चीजें क्या है, प्रत्येक प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है उनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस पोर्ट पर 3 नए स्वदेशी युद्धपोतों जिनका नाम टूनागिरी, संशोधक और अग्रे है, इनका जो है नौसेना में शामिल किया है। बिल्कुल कहाँ पे जो है शामिल किया गया है, और यह क्वेश्चन हमने कल भी कवर किया था। तो ये शामिल किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि है कोलकाता में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आप राइट करेंगे। 21 जून को, कब की बात है, बिल्कुल 21 जून को प्रधानमंत्री ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में 3 युद्धपोत, जिसमें INS जो है दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे जो है बिल्कुल शामिल हैं। तो ये जो है सबके आगे INS है, हमने कल भी ये क्या है बिल्कुल कवर किया था। तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 21 जून को शामिल किया गया, तो डेट आप ध्यान रखेंगे। और की बात करेंगे INS दूनागिरी के बारे में कौन सा कथन सही है। अच्छा, ये जो बना है INS दूनागिरी, इसके बारे में क्या चीजें जो है सही हैं, तो हम सही की बात करेंगे तो यह जो है नीलगिरी सीढ़ी का आधुनिक स्टील फ्रेगेट है। क्या है, यह नीलगिरी सीढ़ी का जो है आधुनिक स्टील्थ फ्रेगेट है। तो ये इसके बारे में क्या है सही है, तो बिल्कुल आप सी ध्यान रखेंगे, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसमें कौन सा मिसाइल रहेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें जो हम बात करेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसमें क्या है लैस है इस जहाज में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए। और साथ में इसकी एक और विशेषता है कि ये जो है दुश्मन के रडार में आसानी से आता भी नहीं है। ठीक है, INS दूनागिरी की बात करेंगे तो 5 कहता है हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अभिज्ञान एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जिसका उद्देश्य हम लोग बात करेंगे तो इसका उद्देश्य रहता है पुलिस के लिए उंगलियों के निशाने से अपराधियों की पहचान करना। ठीक है, तो उंगलियों के निशाने से अब क्या होगा, तो अपराधियों की जो है पहचान यहाँ पे की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल अमित शाह जो है गृह मंत्रालय की बात अगर हम करेंगे तो अमित शाह गृह मंत्रालय बिल्कुल इनके पास है।
और इन्हीं के द्वारा क्या है इसका जो है बिल्कुल उद्घाटन किया गया या लॉन्च किया गया है। किसका? अभिज्ञान जो एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया है? तो अमित शाह द्वारा जो है बिल्कुल लॉन्च किया गया है, जो नेशनल डेटाबेस के माध्यम से फिंगरप्रिंट स्कैन करके अपराधियों की पहचान मात्र, ठीक है, मात्र कितने सेकंड में? तो 35 सेकंड में करेगा। ठीक है, टाइम भी ध्यान रखो कि प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है। तो 35 सेकंड में ये जो है बिल्कुल जांच करके बता देगा। आगे बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ की ऋण को मंजूरी दी? तो 4000 करोड़ की ऋण जो है किसे दिया गया? जल संरक्षित करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है, और ये दिया है बिल्कुल हरियाणा को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बात करेंगे हरियाणा में जो है जल प्रबंधन, भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए बिल्कुल 5714 करोड़ की परियोजना में वर्ल्ड बैंक ने क्या है? तो 4000 करोड़ का जो है योगदान दिया। तो कुल परियोजना की हम लोग बात करेंगे, परियोजना कुल कितने की है आपसे पूछ सकता है। आई थिंक ये कल हमने नहीं बताया था, तो आज बिल्कुल, क्योंकि कल भी ये प्रश्न था। तो कुल परियोजना जो है 5714 जो है करोड़ का है। ठीक है, जिसमें से 4 करोड़ जो है ये वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ये फैक्ट ध्यान रखें। और वीडियो अगर पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसी बात पे लाइक और शेयर बिल्कुल करें, कम से कम एक शेयर करें, ज़्यादा हम शेयर की बात नहीं करते हैं। और जितने लोग पहली बार आए होंगे उनसे विशेष तौर पर निवेदन होगा, या डेली वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह करना बिल्कुल फ्री है, और इससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेगी इस वीडियो की। डेली वीडियो सुबह 6 बजे जो है बिल्कुल आती है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं, जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात करेंगे, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में भागीदार देश कौन सा था? और ये जो है 39वां संस्करण है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो हम बात करेंगे, जो शिल्प मेला 2026 इसका 39वां संस्करण आयोजित किया गया। अब इसमें भागीदार देश जो है कौन सा रहा, ये हमसे पूछा है। तो मिस्र रहा है, इजिप्ट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल आप राइट कर देंगे। इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के, कहाँ के? तो हरियाणा के जो है फरीदाबाद। ठीक है, जगह बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं। तो हरियाणा के फरीदाबाद में बिल्कुल ये आयोजित किया गया, जो सूरज कुंड मेले की हम लोग बात करेंगे। और बिल्कुल इसकी थीम भी हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी थीम क्या निश्चित की गई। तो थीम जो है स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय रहे। ठीक है, तो जब थीम की बात करेंगे तो क्या रहा? तो उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और एंड कौन रहा? तो एंड यहाँ पे रहा हमारा मेघालय। ठीक है, तो यह जो है थीम रहा इस मेले का। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। 8 नंबर कहता है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से सेवानिवृत्त लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया? बिल्कुल रिटायर जो है यहाँ पे बात हो रही है, जिसका नाम क्या है? जगुआर है। क्या नाम है? बिल्कुल जगुआर जो है लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय जो है यहाँ पे लिया गया है। भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है बिल्कुल ब्रिटेन के द्वारा, यानी कि सी, ब्रिटेन से जो है क्या है, जगुआर लड़ाकू विमान जो है बिल्कुल भारत जो है खरीद कर लाए जाएंगे। और भारत ने जो है ब्रिटेन के 9 जो है कितने? तो 9 यहाँ पे सेवानिवृत्त जो है जगुआर विमान खरीद रहा है, ताकि उनके जो है स्पेयर पार्ट्स का उपयोग कर भारतीय वायुसेना में वर्तमान में संचालित जगुआर जहाजों के रखरखाव के लिए बिल्कुल यहाँ पे किया जा सके, रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट कि बिल्कुल आप लोग जैसे देखेंगे तो अभी इस पे जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को यहाँ पे कि भाई लड़ाकू विमान खरीदा जा रहा है, क्यों भाई बेकार खरीद रहे हैं, हम लोग पुराने रिटायर हो चुके हैं। तो इसी उसका उद्देश्य कुछ और रहता है खरीदने का। तो यहाँ पे खरीदने का उद्देश्य ये रहा कि आपकी हमारे पास जो जगुआर है उसमें कुछ पार्ट खराब हो गए, तो उनसे निकाल कर लगा लिए जाएंगे। या ये भी चीजें हैं कि हम उस जो जहाज है उससे क्या है तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, यानी उनके पार्ट्स के हम निकाल कर एनालिसिस करके खुद से वो चीजें भी बना सकते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है चीजों को खरीदने का। आगे बात करेंगे तो विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो वर्तमान में जगुआर लड़ाकू विमान का संचालन कर रहा है? बिल्कुल वर्तमान में बात की जा रही, विश्व का एकमात्र वो देश है। तो इसका जो है अगर हम बात करेंगे तो कौन कर रहा है?
तो बिल्कुल कौन कर रहा है, भारत ही कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जगुआर जो है विमान का उत्पादन बंद हो चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, उत्पादन क्या हो चुका है, तो बंद हो चुका है, और इसीलिए खरीदा भी गया, क्योंकि अब कुछ पार्ट मिलेगा नहीं अगर खराब हुआ तो इसलिए यहाँ पे खरीदा गया, बंद हो चुका है इसका उत्पादन, और अधिकांश देशों ने इसे क्या है, रिटायर कर दिया है। लेकिन भारत जो है विश्व की एकमात्र सैन्य शक्ति है जो अभी भी इसका संचालन जो है कर रही है। आगे बात करेंगे, महिला FIH हॉकी नेशंस कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। बिल्कुल, महिला जो है FIH हॉकी नेशंस कप 2026 खिताब किस टीम ने जीता, तो यह जो है जीता गया बिल्कुल भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। इसका आयोजन आपसे पूछ सकता है कहां पे किया गया, तो ऑकलैंड में। कहां पे, तो ऑकलैंड में इसका आयोजन किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। और फाइनल में जो है भारत ने बिल्कुल मेजबान न्यूजीलैंड को हराया, तो किसको हराया है भी ध्यान रखेंगे। चलिए ऊपर यहाँ पे लिखा है, न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल हारने वाली टीम है, हारने वाली क्या है, ये टीम है। फाइनल की बात हम करेंगे तो इसी को हराकर भारत ने क्या किया, एक खिताब जो है अपने नाम किया है, दूसरी बार किया है। कितनी बार भारत ने, दूसरी बार एक खिताब बिल्कुल नाम किया अपने। 11 कहता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी पुरुष और महिला दोनों में कौन बनी है। बिल्कुल, पुरुष और महिला दोनों में बात यहाँ पे करेंगे तो कौन जो है बना है, तो नाम क्या है, तो नाम आप ध्यान रखेंगे, हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। भारतीय कप्तान जो हरमनप्रीत कौर T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने ये उपलब्धि जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हासिल की। किसके खिलाफ, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या है, हासिल की है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। आगे है कि खुर्रासानी इमली जिसे हाल ही में GI टैग मिला किस राज्य से संबंधित है। खुरासानी इमली की बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, बिल्कुल मध्य प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू की खुरानी इमली है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतने फैक्ट ध्यान रखें। और यह जो है बाओबाब पेड़ का फल है, किसका फल है पूछ सकता है, तो यहाँ लिख ही देते हम बाओबाब, ताकि प्रश्न किसी भी तरह आए करके आए। ठीक है, तो बाओबाब जो है ये पेड़ का फल होता है। 13 कहता है बाओबाब पेड़ जिसे खुर्रासानी इमली भी कहते हैं के बारे में क्या अद्वितीय है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए इसके बारे में क्या जो है अद्वितीय है, तो बी ऑप्शन है कि इसके तने में 1 लाख लीटर तक पानी जमा हो सकता है। तो ये जो है बिल्कुल अद्वितीय है, यानी कि इसके जैसा बिल्कुल दूसरा जो है देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे, इसके तने में 1 लाख लीटर तक पानी जमा हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही विशाल होता है। यह जो है ध्यान रखेंगे 200 साल तक जीवित रह सकता है। कितने साल तक, सॉरी 200 नहीं 2000 साल तक, सॉरी यहाँ पे 2000 साल तक ही जीवित रह सकता है, इतनी लंबी इसकी आयु होती है। 14 कहता है विश्व वर्षा वन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे की हम लोग बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 22 जून को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप राइट कर देंगे। इसकी थीम की हम लोग बात करेंगे, थीम की इस बार रखी गई, तो थीम हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं, द फॉरेस्ट। ठीक है, द फॉरेस्ट विद इन यू। ठीक है, तो ये इसकी क्या है थीम रही इस बार, तो ये ध्यान रखेंगे। 15 कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे, इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन बी राइट होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तृष्णा उपग्रह किन 2 संगठनों के संयुक्त सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तृष्णा जो है उपग्रह की बात करेंगे तो ये जो है विकसित हो रहा है 2 लोगों के ग्रुप से, और उन दोनों में कौन कौन है, तो ये एक इसरो है और एक जो है CNES है, जो कि फ्रांस की है। कहाँ की है, तो फ्रांस की जो है बिल्कुल संगठन है, और ये दोनों मिलकर जो है बिल्कुल क्या कर रहे हैं, इसे विकसित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसरो मिलकर कर रहे हैं। और चलिए यहाँ पे हम इसरो को आप जानते हैं, और इसका हम इंग्लिश में CNES। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, फ्रांस की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है ये। आगे बात करेंगे, चर्चा में रहा सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किस क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के लिए किया गया। सान कंजर्वेशन सोसाइटी की बात करेंगे, इसका गठन जो है कहाँ पे किया गया, तो इसका गठन हुआ है लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में जो है किया गया है, और वहां के जो है वन्य जीव संरक्षण को जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। 18 कहता है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पूत समुद्री प्रपात
किस कंपनी द्वारा बनाया गया, जिसका काम क्या है, समुद्र प्रपात की बात करेंगे। ये बना है, किसने बनाया हमसे पूछा है, लेकिन इसका काम क्या है, तो प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो ये बनाया गया है गोवा शिपयार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल क्या करेंगे आप, राइट कर देंगे। 19 कहता है पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया। तो पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदला गया और इसका नाम जो है रखा गया गुरु जो है रविदास जी के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। 20 कहता है विज्ञान एप्लीकेशन किस डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में देखा, विज्ञान जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि क्रिमिनल को आसानी से पहचान सके फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो ये ध्यान रखेंगे, नेशनल जो है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें ध्यान रखेंगे 1.30 करोड़ से अधिक, ठीक है, 1.30 करोड़ से अधिक जो है अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड मौजूद हैं इसमें, ठीक है। तो इतने अपराधी हैं और इनका रिकॉर्ड इसमें है, जिससे फिंगर लगाते ही तुरंत उसका रिकॉर्ड जो है सामने आ जाएगा। कितने सेकंड में, बिल्कुल 35 सेकंड में हमने अभी कवर किया। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करिएगा आप सभी लोग, और फिर से निवेदन रहेगा लाइक और शेयर करने इतने लोग नहीं किए हैं कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब वगैरह करना बिल्कुल फ्री होता है। साथ में अगर आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, बिल्कुल फ्री है, घबराना नहीं है कि टेलीग्राम का नाम सुनकर आप जाकर वहां जुड़ सकते हो और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, तो आप जाकर उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोनों का जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।